नमस्कार। निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म कर बैठता है, चाहे लालच के कारण अथवा किसी अन्य कारण से। परंतु सृष्टि का चक्र ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उन्हें अपने पाप का फल इसी जन्म में और कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में महाभारत में एक सियार तथा एक वानर की कथा आती है। आज हम लोग उसी कथा पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ी कथाओं के वीडियोज लेकर मैं अक्सर आता ही रहता हूं। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश दान नहीं देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है और उन्हें नीच योनियों में जन्म लेकर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इस संबंध में महाभारत में सियार तथा वानर की एक कथा आई है। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में थे। इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का भलीभांति स्मरण था। अपने पाप कर्म के कारण सियार तथा वानर योनि को प्राप्त हुए थे। इस कारण दोनों काफी दुखी थे। इस जन्म में उस सियार तथा वानर में मित्रता हो गई। एक दिन सियार को शमशान में मुर्दे का मांस खाता हुआ देखकर वानर ने पूछा, मित्र, तुमने पिछले जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम मरघट में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दे को खा रहे हो? सियार थोड़ी सोच में पड़ गया। फिर बड़े दुखी मन से बोला, भाई वानर, पूर्व जन्म में मैं भी मनुष्य था और मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु वह वस्तु उसे नहीं दी। इसी के कारण मैं इस पाप योनि में आ पड़ा हूँ और भूख मिटाने के लिए मुझे यह घृणित आहार करना पड़ रहा है। कदाचित मैंने दान दिया होता तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती। फिर सियार ने कहा, मित्र, तुमने मेरी कहानी तो सुन ली, अब तुम बताओ कि तुमने कौन सा पाप किया था जो तुम्हें यह वानर योनि मिली? इस पर वानर ने कहा, क्या बताऊं मित्र, पूर्व जन्म में मैं भी मनुष्य योनि में था, किंतु मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था। इसी पाप से मैं वानर हुआ। अतः किसी को भी ब्राह्मण का धन नहीं चुराना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी पाप कर्म हम करते हैं तो प्रकृति हमें उसका दंड अवश्य देती है। इसलिए पाप से बचना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। ओम।